तो कल का अंग्रेजी यानी कि बीता हुआ कल की बात कर रहा है, तो एस्टरडे कहेंगे बाबू, यानी कि एस्टरडे। उसके बाद मेरा काम, यही ऑब्जेक्ट है बाबू, तो क्या कहेंगे, माई वर्क। अब माई वर्क को देखेंगे कि सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर होगा तो वाज टू, और प्लूरल होगा तो वर टू का प्रयोग करेंगे। तो माई वर्क सिंगुलर है, तो यहां क्या करेंगे बाबू, वाज टू बी लगा देंगे अपनी तरफ से। उसके बाद V3, तो कह रहे हैं कि मेरा काम होना, तो काम करना का अंग्रेजी होता है डू, और डू का थर्ड फॉर्म होता है बाबू डन। तो कहेंगे कि यस्टरडे माई वर्क वाज टू बी डन। इसी का मतलब होता है बाबू कि कल मेरा काम होने वाला था। दोनों में अंतर है ना सेंटेंस में, जो मैं आपको बता रहा था कि कल मेरा काम होने वाला था और कल मैं काम करने वाला था। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपकी बेइज्जती करने वाला था या आपकी बेइज्जती होने वाली थी, दोनों में है ना अंतर। मेरी बेइज्जती होने वाली थी या वे लोग मेरी बेइज्जती करने वाले थे, दोनों में है ना अंतर। चाय बनने वाला था या मैं चाय बनाने वाला था, दोनों वाक्य में है ना अंतर। तो बस यही आपको अंतर समझना है, ओके। क्योंकि जिसमें सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट प्रधान है, वही सेंटेंस आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ओके। सेकंड सेंटेंस पर ध्यान दीजिए बाबू। जैसे अगर आपको कहना होगा कि कल मेरी बेइज्जती होने वाली थी, यानी कि कल मेरी बेइज्जती होने वाली थी। अब ध्यान दीजिए तो बाबू इस वाक्य पर, इस वाक्य में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। करे कल मेरी बेइज्जती होने वाली थी, कौन बेइज्जती करेगा, पता नहीं चल रहा है ना। तो क्या करेंगे बाबू, कल की अंग्रेजी एस्टरडे मेरी बेइज्जती होने वाली थी, तो कहेंगे आई वॉज टू बी इंसल्टेड। कल मेरी बेइज्जती होने वाली थी, कल उसकी गिरफ्तारी होने वाली थी। कौन करेगा पता नहीं, कल उसकी गिरफ्तारी होने वाली थी। अगर इस तरह से सेंटेंस बोलना हो, कल चाय बनने वाला था, कल अंग्रेजी की पढ़ाई होने वाली थी, कल कॉफ़ी बनने वाला था मेहमानों के लिए, तो कैसे बोलेंगे बाबू इस सेंटेंस को। पत्थरों की पूजा होने वाली थी, पेड़ पौधों की पूजा होने वाली थी, कल तुम्हारे पापा की बेइज्जती होने वाली थी, मैंने बचा लिया। तो कैसे बोलोगे इस सेंटेंसेस को बाबू। कल उसकी गिरफ्तारी होने वाली थी, आप हिंदी लिखो बाबू, आप खुद से हिंदी लिखो, आप नोटबुक निकालो लिखो, कल उसकी गिरफ्तारी होने वाली थी, तो क्या कहेंगे बाबू, yesterday he was to be insulted। देख रहे हैं ना, ही है इसलिए was to लग गया, he was to be insulted, यानी कि उसकी बेइज्जती होने वाली थी। और कब, yesterday यानी कि कल। कहा जाए कि कल चाय बनने वाला था, कल कॉफ़ी बनने वाला था, पत्थरों की पूजा होने वाली थी, तो पत्थरों की पूजा होने वाली थी, क्या कहेंगे बाबू, स्टोन्स वर टू बी वर्शिप्ड। इसी का मतलब होता है कि पत्थरों की पूजा होने वाली थी, ओके। कहा जाए कि मेहमानों के लिए चाय बनने वाला था, मेहमानों के लिए चाय बनने वाला था, तो क्या कहेंगे बाबू, टी वाज टू बी प्रिपेयर्ड। इसका मतलब कि चाय बनने वाला था, और किसके लिए, मेरे लिए, तो कहेगी फॉर मी। मेहमानों के लिए फॉर द गेस्ट, पापा के लिए फॉर पापा, मम्मी के लिए तो फॉर मम्मी। जिसके लिए बनने वाला बस OW में जो है जोड़ दीजिएगा, यानी कि अदर वर्ड्स में जोड़ दीजिएगा। चलिए मैं लिख देता हूं कि फॉर द गेस्ट। सेंटेंस क्या हुआ बाबू, कह रहे कि टी वाज टू बी प्रिपेयर्ड, चाय बनने वाला था फॉर द गेस्ट, मेहमानों के लिए। आपको सेंटेंस सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। उसकी बेइज्जती होने वाली थी, उसकी हत्या होने वाली थी, चाय बनने वाला था, किताब लिखी जाने वाली थी, एप्लीकेशन लिखाने वाला था। कैसे बोलिएगा, कहा कि एप्लीकेशन लिखाने वाला था, कौन लिखेगा, पत्र लिखाने वाला था, कैसे बोलिएगा। तो इसी स्ट्रक्चर पर जो है आपको अरेंज कर देना है बाबू, ओके। एप्लीकेशन लिखाने वाला था, तो क्या कहेंगे बाबू, दी एप्लीकेशन वाज टू बी रिटेन। अब प्रिंसिपल के पास
प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखाने वाला था, मतलब एप्लीकेशन लिखा था, प्रिंसिपल के पास जाता, तो क्या कहेंगे, दी एप्लीकेशन वाज टू बी रिटन, यानी कि एप्लीकेशन लिखाने वाला था। प्रिंसिपल के पास तो OW में जोड़ दीजिएगा। ओके। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.